नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.5 का तीसरे का सेकंड सवाल। 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो देखो, सबसे पहले 35 मिलीमीटर को हम किस में बदलेंगे? सेंटीमीटर में। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए तो 10 से गुणा करेंगे और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग देंगे। तो 35 मिलीमीटर को बदलेंगे तो क्या करेंगे हम? 35 में किसका भाग दे देंगे? 10 का। तो ये किस में बदल जाएगा? सेंटीमीटर में। तो आपको पता है नीचे 1 जीरो है तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगेगा, 5.3 सेंटीमीटर। तो 35 mm को हमने किस में बदल दिया? सेंटीमीटर में तो बदल दिया। अब किस में बदलना है? मीटर में बदलना है। तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर हमको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 100 से गुणा और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 100 का भाग देंगे। तो आपको पता है 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 बटे 100 मीटर में बदल जाएगा ये। अगर हम 3.5 सेंटीमीटर में 100 का भाग दे देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। अब आपको पता है कि नीचे कितनी जीरो है? 2 जीरो है। तो ये दशमलव कितने स्थान के आगे पहुंच जाएगा? 2 के आगे। ये 5 तो यूँ का यूँ ही लिख देंगे, और ये 3 और 1 और ये 2, तो ये हो गया मीटर। तो 35 mm को हम क्या लिख सकते हैं? मिलीमीटर को 0.035 मीटर। तो ये मीटर में बदल दिया हमने। अब है आपको सेंटीमीटर में बदलना है, ठीक है। और अगर आप मान लो डायरेक्टली 35 mm को आप इससे बदलना चाहते तो आपको यहाँ 1000 का भाग देना पड़ता, लेकिन आप क्रम से चल दो। पहले मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, फिर मीटर को किलोमीटर में कर दो। तो आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो अब अपन करेंगे 0.035 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए किसका भाग दे देंगे? 1000 का। अब मैंने बताया नीचे कितनी जीरो है, ये किस में बदल जाएगा? किलोमीटर में। आपको पता है कितनी जीरो है? 3 जीरो है। तो पीछे से ये तो यूँ का यूँ ही रहेगा। अब ये दशमलव कितने स्थान के आगे पहुँचेगा? 3 के आगे। 1 2 3 जीरो है तो 1 2 3.0 किलोमीटर। तो हम ये लिख सकते, ये 35 mm को किलोमीटर में बदलेंगे तो 0.00040, ये आपके तीनों क्या हो गए? इसके आंसर हो गए। तो मैंने मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में बदल दिया 10 का भाग देके, फिर जो आए उसमें 100 का भाग दे दिया तो वो मीटर में कन्वर्ट हो गया, फिर जो आया उसमें 1000 का भाग दे दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मिलीमीटर को इसमें 10 का भाग देंगे, फिर 100 का दिया, फिर 1000 का दिया। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित को केजी में व्यक्त कीजिए, किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। पहला 200 ग्राम, दूसरा है 3 है 4 किलो 8 ग्राम, ठीक है। निम्नलिखित को किलो में व्यक्त कीजिए। तो आपको पता है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो किलो को ग्राम में बदलने के लिए तो 1000 से इंटू करते हैं
और ग्राम को किलो में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं। तो 200 ग्राम को किलो में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 200 में 1000 का भाग दे देंगे तो किस में बदल जाएगा, वो केजी में। अब नीचे कितने जीरो है, 1 2 3, तो पीछे से कितने के बाद दशमलव आ जाएगा, 3 के बाद। तो ये आपके किस में बदल गया, 200 ग्राम केजी में बदल गया, 0.200 केजी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 1 के बाद पॉइंट लगा दो, 0.2 केजी। ठीक है, ये पहला हो गया। इसका दूसरा, ये 1 किलो में वही कितने ग्राम, 1000 ग्राम। आपको पता है किलो को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं और ग्राम को किलो में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं। तो आपको ग्राम को बदलना है किलो में, तो किसका भाग देंगे हम, 1000 का क्या करेंगे, भाग देंगे, तो किस में बदल जाएगा, वो किलो में बदल जाएगा, किलोग्राम में। अब 1 2 3, नीचे कितनी जीरो है, 3, तो पीछे से कितने के बाद पॉइंट लगेगा, 3 के बाद, 1 2 3 दशमलव केजी। तीसरा है 4 किलो 8 ग्राम। अब आपको पता है 4 किलो को तो बदलना नहीं है, केवल 8 ग्राम को ही आपको क्या बदलना है, वही लिखोगे कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो 8 ग्राम को किलो में बदलने के लिए मैं 8 में किसका भाग दे दूँगी, 1000 का, तो किलोग्राम में बदल जाएगा। ये कितनी जीरो है, 3, तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट, 1 2 3, संख्या नहीं होती तो हम उसके आगे क्या लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं। तो ये हो गया। अब आपको पता है 4 किलो 8 ग्राम, तो 4 किलो का तो 4 किलो प्लस, और ये जुड़ेंगे तो ये 4 में जीरो जोड़ेंगे, 4.008 केजी। यही क्या हो गए, आपके आंसर हो गए। ठीक है, तो ग्राम को किलो में बदलने के लिए हम किसका भाग दे देते हैं, 1000 का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। पहला, दो 0.034। ठीक है, तो देखो इनको हम कैसे पढ़ते हैं। देखो दशमलव के जैसे कोई संख्या होती है 2 3 5 4, जिसको तो आपको पढ़ना आता है बिना दशमलव वाली संख्या को, इसको बोलते हैं हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई वाले को करते हैं हम 1 से गुणा, दहाई वाले को करते हैं 10 से, सैकड़े वाले को 100 से गुणा, और ऐसे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये तो आपको आता है, इनका तो विस्तारित रूप लिखना। लेकिन दशमलव के जस्ट बाद जो संख्या होती है इसको बोलते हैं हम दशांश, इसको बोलते हैं दशांत, इसको बोलते हैं दशांत, और इसको बोलते हैं शतांश, और इसके आगे एक और होती है तो उसको बोलते हैं हम सहस्रांश। तो तीनों को अलग ऐसे दशमलव के बाद हम बोलते हैं। ठीक है, तो हम इनको कैसे गुणा करते हैं, इसका विस्तारित रूप कैसे करते हैं। देखो पहला 20.03, तो सबसे पहले हम 20 का करेंगे। तो आपको पता है ये इकाई का अंक है 0, इसको तो किससे गुणा, और ये क्या है दहाई, दहाई के अंक को तो किससे गुणा करेंगे 10 से, तो 2 × 10 प्लस ये इकाई का अंक तो 0 × 1 प्लस ये दशांश है, इसको करते हैं हम 1/10 से गुणा, इसको करते हैं हम 1/100 से गुणा। तो 0
इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/100। यही क्या हो गया, इसका विस्तारित रूप हो गया। इसका सेकंड 2.03। तो पहले पॉइंट के पहले देखते हैं, ये इकाई का अंक है, केवल इकाई को किससे गुणा करेंगे, 1 से, प्लस ये दशांश है, दशांश को हम करते हैं 0 इंटू 1/10 प्लस इसको करते हैं 3 इंटू 1/100। तीसरा है 200.03। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा को किससे गुणा करेंगे, 100 से, दहाई को 10 से और इकाई को 1 से, प्लस दशमलव के बाद वालों को लिखेंगे, 0 है तो इसको किससे गुणा करेंगे, 1/10 से, और 3 को किससे गुणा करेंगे, 1/100 से। फोर्थ 2.034। ठीक है, तो आपको पता है इकाई है केवल, तो 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/100 प्लस 4 इंटू 1/1000। ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, विस्तारित रूप। अगर आप इनको वापस इनको करोगे तो देखो 10 को जैसे 2 से गुणा किया 20, इसका मान 0 होता ही है, ये 0 हो ही गया, क्या आ जाएगा 20.03। इसी प्रकार ये हो गए पूरे आपके। धन्यवाद।